नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, aryavartindianation.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। हिंदुस्तान में जो संस्कृति थी, जो एक पहचान थी, जो एक गरिमा लोग मानते थे भारत के पहले के समाज में, वो सभी बातें आज संस्कृति तो नहीं, फैशन में बदल गया। टैटू पहले गोदना होता था, गोदना से एक चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक समाज का अपना एक स्थान होता था और समाज में उसकी पहचान होती थी उस गोदने से। आज गोदना फैशन हो गया। भारत के ग्रामीण व्यवस्था में जब गांव में जो जानवर होते थे, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, लोग उन जानवरों को गोदना लगाते थे ताकि उनकी पहचान हो सके। अगर वो कहीं गुम हो जाए तो अपने उस निशान के आधार पे लोग उसे ढूंढ पाते थे। आज गाय, भैंस, बकरी, इन तमाम चीज़ों में जो गोदने की प्रथा थी वो समाप्त हो गई है और वो सारा चीज़ अब मनुष्य अपने पे ले लिया। नहीं बात वो उसको गाना चलाया, बहुत शर्म करता था। की पता कि तो करंडा मैंने नहीं बराबर तो आज वो तो ये नहीं उस तरह करना तो नहीं पड़ेगा। भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता में गोदना मूल रूप से आदिवासियों के समाज में था। ये आदिवासी के समाज गोदना या आज के ज़माने का जो टैटू है उसे गुदवाते थे। यह एक बहुत ही प्राचीन और पुरानी परंपरा है। उत्तरी और मध्य भारत में टैटू बनाने को गोदना के नाम से जानते हैं। टैटू बनाना आदिवासी जनजातियों जैसे राजस्थान के सहरिया, उत्तरांचल के बुक्सा, राजी, तमिलनाडु में केल, कुमका, पनियन और टोंडा, आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोंडा, रेड्डी, कुटिया, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अजूब, मड़िया, बैगा, कोड़वा, भाड़िया, सहरिया, ऐसे नाम से इसे जानते हैं। मेरा नाम मंजली शिव कुमारी है। मैं 35 साल से पहले हमने मेहंदी शुरू करी थी। मेहंदी से जो पहले भी ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है। गोदने के ऊपर अब ये इंग्लिश का मतलब हो गया टैटू। टैटू से डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं और ये टेम्परेरी भी बनाया जाता है और परमानेंट भी बनाया जाता है। परमानेंट का मतलब होता है लाइफ टाइम के लिए, और टेम्परेरी है जो 1 हफ्ते में हट जाता है। वो 2 कलर से बनाते हैं, रेड और ब्लैक। दिल्ली शहर में किस तरह के लोग या किस तरह की महिलाएं आपके पास आती है? हर तरह के लोग आते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, सभी तरह के लोग टैटू, मेहंदी लगवाते हैं। मैरिज के बाद ये गोदना ज़रूर कराते थे लोग, पहले के लोग। अब पहले तो गोदना कहते थे, अब टैटू इंग्लिश लैंग्वेज हो गया तो टैटू कहने लग गए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको नहीं लगाना चाहिए, और जिनको शुगर है उनको नहीं लगाना चाहिए, और जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जैसे दाने हो जाते हैं छोटे छोटे,
उनको टैटू बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। आमतौर पे अभी जो आपके पास महिलाएं आती हैं, विवाहित महिलाएं, हाँ जी। विवाहित के साथ साथ अब तो अविवाहित महिलाएं भी आती हैं टैटू कराने के लिए, तो दोनों में किस तरह का टैटू है? अलग अलग टैटू है। कोई अपनी फ्रेंड का नाम लिखवाते हैं, कोई अपने पति का नाम लिखवाती हैं, कोई अपने बच्चों का नाम लिखवाते हैं, कोई अपने माता पिता मॉम डैड लिखवाते हैं, कोई स्टार बनवाते हैं। ऐसे चलन है। इसी तरह झारखंड, बिहार पहले का दक्षिण बिहार, अब आज का झारखंड। झारखंड में गोदना को खास करके बिरहोर जनजाति जो आदिवासी है उसमें अधिक है ये, जिसे कोरबा और मल पहाड़िया, उड़ीसा में बोंडो, जुआंग, मैनकाडिया, सौरा, पश्चिम बंगाल में रूल, लूढ़ा, बिरहोर, त्रिपुरा के रियांग और कई अन्य राज्यों की जनजातियां ये गोदना का इस्तेमाल करते थे और आज भी अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए गोदना का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने बाएं हाथ में ये टैटू बनाए हुए हैं, क्यों बनाया? जस्ट फॉर फैशन। गोदना को कई लोग आज भी, आज के समाज में कई लोग शुभ मानते हैं तो कई लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। वीरेंद्र जी, आप यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास में करीब 30 साल से 30 साल से हैं जी। गोदना और पहले मेहंदी लगाते थे सर, 10-12 साल से टैटू का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेहंदी का काम हमारा कम हो गया, इसलिए टैटू का काम करते हैं। क्यों मेहंदी का काम कम हुआ? ऑनलाइन की वजह से, और आजकल मतलब हर जगह मेहंदी वाले हो गए हैं इसलिए। अच्छा, हाँ जी। हर जगह में। दिल्ली में कहाँ है मेहंदी के लिए? दिल्ली में आप किसी भी कॉलोनी में, किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, हर जगह मेहंदी वाला, हर 1-2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मेहंदी वाले मिल जाएंगे हर जगह। हाँ जी। उनकी भी मेहंदी लगाने का जो गुणवत्ता है, उनका जो स्टाइल है, हाँ जी, वो स्टाइल वही है जो यहाँ लगाया जाता था या? जी नहीं, वो स्टाइल नहीं, उनका स्टाइल अलग है। कुछ हैं जो उसमें प्रोफेशनल तरीके से लगाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सीजन के हिसाब से बैठते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम काम करने के हिसाब से बैठते हैं। आपके पास जितनी महिलाएं आती हैं मेहंदी लगाने के लिए, 1 मिनट के लिए आपसे पूछता हूँ, तो मेहंदी के बारे में वो महिलाएं जानती हैं? हाँ जी, मेहंदी के बारे में वो महिलाएं जानती हैं, जानती रहती हैं। बिल्कुल जानती क्यों हैं। लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, हम भी पूछते हैं कि हम कितनी बारी हमें पता नहीं होता कौन सा त्योहार है,
तो वही बताते हैं कल हमारा इस व्रत का त्यौहार है, फिर ये हमारे बच्चे के लिए है, ये हमारे पति के लिए है, मेहंदी? ये हाँ जी ये हमारा माता के लिए है, ये इन भगवानों के लिए है, शगुन का होता है ये। दूसरी बात ये बताइए कि आप जो टैटू करते हैं, टैटू लगाते हैं, टैटू में जो मशीन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जी इस मशीन में जो सुई है, जी क्या एक ही सुई का इस्तेमाल सभी लोगों के लिए होता है या अलग अलग सुई होता है? सर इस मशीन में जो भी इस्तेमाल होता है हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। हर बारी हम अलग, हर बंदे के लिए अलग नीडल यूज़ करते हैं अच्छा। और उनके सामने ही दिखाते हैं। रैपर होता है, पूरी पैकिंग वाली नीडल होती है, उनके सामने ही रैपर फाड़ते हैं। इसके ऊपर डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है। सुई की कीमत क्या है? सुई की कीमत 50 भी है, 100 भी है, 200 भी है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का काम करना है, किस नीडल से करना है। तो ये मान सकते हैं कि जिस तरह डॉक्टर लोग इंजेक्शन देता है, इंजेक्शन में जिस तरह से सुई का नीडल का इस्तेमाल हो रहा है, जी तो एक आदमी के लिए एक सुई का इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया था। हाँ जी, उसे फेंक दिया जाता है और हम इसीलिए कस्टमर के सामने उनको दिखा करके इसका कि इस्तेमाल हम करें। इसका इस्तेमाल आपके लिए कर रहे हैं और ये नया लगा रहे हैं। वो बोलते हैं आपके ऊपर ट्रस्ट है। हम कहते हैं ट्रस्ट की बात नहीं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आगे जा करके आपका हमारे ऊपर से ट्रस्ट खत्म ना हो जाए। आप हमारे लिए वहम ना करो। कोई आपसे पूछे कि आपने सीरीज चेंज कराई तो आप उनको बता सकें कि हमने अपनी आंखों के सामने सीरीज चेंज कराया था। इस निडल के एक ही निडल से अगर आप 3-4 लोगों का करते हैं, क्या इससे बीमारी भी जा सकती है? जी हाँ, इससे बीमारी हो सकती है क्योंकि ब्लड निकलता है इसमें हल्का फुल्का, जैसे पसीने स्किन के ऊपर चलती है तो इसमें बीमारी का भी खतरा होता है। किस तरह की बीमारी होगी? जो भी किसी के अंदर एक बीमारी है तो वो दूसरे के अंदर जा सकती है। हमें नहीं पता किस बंदे के अंदर क्या बीमारी है। हम उनसे पूछते भी तो वो कहते हैं हम ठीक हैं बिल्कुल। कोई बताता है हमें शुगर है तो हम उनको मना कर देते हैं। वो कहते हैं नॉर्मल है तो भी हम मना करते हैं। कहते हैं नहीं बना दो तो हम सिर्फ ब्लैक कलर का जो हमारा इस्तेमाल होता है टैटू कलर, हम उसी से बनाते हैं। उसके अलावा और कोई कलर उनके ऊपर यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जख्म फिर जल्दी ठीक नहीं होता है और कलर से जख्म थोड़ा होने का, थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस होता है जिनको शुगर होता है उनके लिए। ये जख्म आमतौर पे कितने दिन में ख़त्म होता है? किसी किसी की स्किन पे बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमें किस तरीके से किसकी स्किन पे कितना काम करना है, किसकी स्किन पे कैसा कलर चढ़ रहा है। कितने कस्टमर हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि भैया और डार्क करो, और डार्क करो। तो हम उनको समझाते हैं कि ये ज़्यादा डार्क करने का मतलब है कि स्किन को ज़्यादा खोदना, स्किन ज़्यादा डैमेज होएगी। तो ये ज़्यादा डार्क नहीं होएगा, इस पर एक जख्म होने का डर रहता है। अगर आपको लगता है कि कलर पूरा प्रॉपर हमारे को और ज़्यादा गहरा चाहिए और ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इसको 6 महीने बाद दोबारा करा सकते हैं। ये घाव कम से कम कितने दिन में ठीक हो जाता है? ये 15 से 20 दिन के अंदर पूरा ठीक हो जाता है। चाहे चोट के ऊपर चोट लग जाती है, स्किन आती है उस पर, वो हटती है तो ठीक होती है। ऐसे ही टैटू के ऊपर भी स्किन आती है, वो हटने के बाद टैटू अपने आप धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर पूरा प्रॉपर सही तरीके से बढ़िया हो जाता है। इसका टैटू का जो रंग होता होगा, वो रंग और मेहंदी के रंग में दोनों में क्या अंतर है? दोनों ज़्यादा दिन की? टैटू का जो कलर होता है हम नीडल से बनाते हैं वो लाइफ टाइम तक चलता है, ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। जो मेहंदी का कलर होता है 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, 1 महीना इतना रहता है। जितना वॉश ज़्यादा करते हैं उतनी जल्दी जाता है, जितना वॉश कम करते हैं उतना देर से जाता है। बना लेगा। गोदना या टैटू का जो पैटर्न है वो विभिन्न प्रकार के हैं। विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न, ये एक तरह से पहचान के बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक जातीय समूह को दूसरे जातीय समूह से, और एक संस्कृति को, जो सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन्हें दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अलग करता है।
जैसे सरगुजा और रायगढ़ जिलों में रहने वाले उरांव जनजाति की महिलाएं अपने माथे पे 3 रेखाएं गुदवाती हैं। भील की महिला आँखों के ऊपर कोण या विशिष्ट पक्षी जैसा गोदना करवाती हैं। यह उन्हीं अस्थायी रूप से लंबी पलकों के रूप में आकार देता है। पक्षी और भिक्षु आकृति विशेष रूप से भील में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति की महिलाओं में उनके माथे के केंद्र में भौहों के बीच वी आकृति का विशिष्ट टैटू होता है। टैटू के कुछ सामान्य और लोकप्रिय पैटर्न आदिवासियों की मुख्य पसंद है। समकालीन भारतीय समाज ने पूर्व ऐतिहासिक शैल कला, इसे शैल कला ही कहेंगे, इस टैटू को अपनी लोकप्रिय परंपरा के रूप में जारी रखा है। बिहार के मधुबनी में जो गोदना की बात है, वो गोदना कलाकार छाल, पत्ती, फूल, पौधों, पेड़ों के बीच मिट्टी और गाय गोबर से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। अगर आप शहर में चलते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके हाथ पैर शरीर के अंगों को देखते हैं, तो जो आधुनिकीकरण हो रहा है गोदना में, गोदना कला या कलाकारों में, ये काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। टैटू शरीर से कागज़ पे, अब कैनवास पे आ गया है और लोग कागज़ पे इसे बनाकर इसे एक चित्रांकन कर घर की सजावट में भी इस्तेमाल करते हैं। गोदने को लेकर कई मान्यता है। कहते हैं कि महिलाएं माथे पर सुंदरता के लिए बिंदी की आकृति की गुदवाती है। इससे ये मान्यता है कि इससे बुद्धि बढ़ती है। वहीं कई मान्यताएं ऐसी हैं कि दांतों की मजबूती के लिए ढोरी में गोदना गुदवाया जाता है। इसे मुट्ठी कहते हैं। नाक की गोदना को फुल्ली और फिर कान की गोदना को झुमका कहते हैं। गले में हंसुली की सुंदरता और आवाज़ में मधुरता के लिए गुदवाया जाता है। इसी तरह कलाई की गोदना को मोहला कहा जाता है। इसे गुदवाने से स्वर्ग में, यह कहा जाता है, यह मान्यता है कि स्वर्ग में भाई बहनों की मिलने की संभावनाएं होती है। हथेली के पीछे गोदना गुदवाने से इसे करेला चानी कहते हैं और हथेली के पीछे हथौड़ी फोड़ाए कहते हैं। अंगूठा में मुंडी और पेंडली में लवांग फूल गुदवाया जाता है। चूड़ा पैड़ी या ये पंजा में जो पैर में लोग गोदना गुदवाते हैं तो उसे चूड़ा पैड़ी कहते हैं। इसे यह परंपरा लगभग भारतवर्ष में हर एक जगह है। पैर के अंगूठे वाले गोदना को अंडवट कहते हैं। इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों में हाथी पांच, जट, गेंदा फूल, सरसों फूल, कोहड़ा फूल, शंखा चूड़ी, अंडरी दाद, हंठी, हल्दी गांठ, माछी मुड़ी, कूड़ाकुल या बिछवाड़ी, परजा, बिजना, हरीना, गोदना, अनेक नामों से इन तमाम जो गोदना है या इसे टैटू कहेंगे उसे कहते हैं। चंदा जी, आप जिस स्थान पे ये हनुमान मंदिर के पास में, आप मेहंदी और टैटू दोनों लग करती हैं काम? हाँ जी। कितने दिन से काम कर रहे हैं? सर हम बचपन से कर रहे हैं। टैटू का काम बचपन से कर रहे हैं? पहले हमारे पापा बैठते थे, फिर हमारी बुआएं बैठती हैं, अब हम बैठते हैं। कितने लोग आते हैं, कितनी महिलाएं आती हैं यहाँ पे? रोज ही आते हैं, ग्राहक आते हैं जाते हैं। हम टैटू बनाते हैं, लोग बनवाने बहुत लोग आते हैं। टैटू जो बनाने की परंपरा है ये बहुत पुरानी है। हाँ जी, बहुत। आज के समय में किस तरह की टैटू लोग पसंद कर रहे हैं ज़्यादा? आज के समय में जैसे अब लोग कोई प्रिंट, पहले भगवानों के बनते थे,
लोग कहते थे हमारे सांप बना दो, त्रिशूल बना दो, शिव जी के डमरू बना दो। अब के लोग थोड़ा फैंसी डिज़ाइन मांगते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ। अब ऐसे डिज़ाइन मांगते हैं, नए नए तरह के टैटूज हो गए, जैसे कि ये पहले ये बनते थे, महादेव बनते थे, अब के ज़माने में ये बनते हैं, जैसे स्टार हो गए। काफ़ी चीज़ें नई नई आ गई हैं जो बनती हैं, इस तरह के बनते हैं, बटरफ्लाई, स्टार। तो इस तरह के जो टैटू बना रहे हैं, क्या जैसे हाथ में बनाए, पैर में बनाए, क्या शरीर के दूसरे अंग में भी टैटू बनाते हैं? हाँ जी, जैसे ये पीठ पे बनाए, पेट पे बना लिए। हाँ जी, ये हर जगह टैटू बना सकते हैं आप। पीठ पे बनवा लो, बाजू पे बनवा लो, गर्दन पे बनवा लो। लेकिन जो टैटू बनाने वाले लोग हैं वो टैटू के बारे में जानते हैं पूरा, क्या है टैटू, हमारी किस संस्कृति के बारे में बताता है? शायद नहीं। मैं इतना नहीं जानती। नहीं, आप नहीं, जो लोग टैटू बनाने के लिए आते हैं वो जानते हैं कि हाँ, वो उनकी शौक है। शौक में आ गया। हाँ, वो लोग शौक के तो लिए आप बनवाते हैं। अपने हस्बैंड पहले- के साथ, बच्चे के साथ यहाँ पे है? हाँ जी, पहले के लोग मतलब पहले के ज़माने में था, टैटू एक निशानी के तौर पे बनाया जाता था कि हाँ मेरा बच्चा, जैसे बच्चों के बनवा देते थे, बड़ों को जैसे बड़े गुम हो जाते थे, खो जाते थे, उनके टैटू बनाता था। पहले वो पहचान होती थी कि हाँ हमने ये टैटू बनवा रखा है, तो उस तरीके से इंसान को ढूंढा जा सकता था। लेकिन अब के दौर पे ये फैशन हो गया है, जिससे हम लोग सभी बनवाते हैं। पहले लोग निशानी के तौर पे बनवाते थे टैटू, अब फैशन के तौर पे बनवाते हैं। गोदना गोदने वाली जो जाति है वो एक अलग किस्म की जाति है। इस कला में जो निपुण है, खास करके महिला हो या पुरुष, वही इस चीज़ को करते हैं। और यह कहा जाता है कि इसमें देवाड़, भाट, कंजर, बंजरा और मलार ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। वैसे इस काम को आज महिलाएं बहुत अधिक सफलतापूर्वक कर रही हैं। गोदना के लिए जो सुइयाँ है उसका इस्तेमाल होता है। सुइयों की संख्या गोदने की आकृति के अनुसार उपयोग में लाई जाती है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप टैटू करते हैं किसी को, तो टैटू करने के बाद में, बनाने के बाद में आप उसे बताते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए? हाँ जी, हम उनको प्रिकॉशन बताते हैं। कितने कस्टमर कहते हैं कि हमें पता है, लेकिन हम उनको जब भी बताते हैं कि आपके इसके ऊपर साबुन अवॉइड करना है, साबुन नहीं लगाना है, पानी में जितना कम से कम हो सके उतना गीला करना है, किसी स्विमिंग पूल में, किसी नहर में, तालाब में नहीं नहाना है, बारिश से बचा के रखना है कम से कम 1 महीने तक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पानी वो जख्म होता है एक तरीके से। पानी ज़्यादा बार बार लगने से एक तो टैटू का कलर कम हो जाता है, टैटू ख़राब हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, एक तरीके से चोट लग जाती है। जैसे चोट को हम बचा के रखते हैं पानी से, धूप से, मट्टी से, साबुन से, वैसे ही इसको बचा के रखना पड़ता है। इसकी भी केयर करनी होती है वैसे उसी तरीके से। इसके आमतौर पर जो युवतियाँ गोदना गुदवाती हैं वो किशोरावस्था में यह काम करती हैं। कुछ समुदायों में विवाह के उपरांत भी गोदना करना आवश्यक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वमान्य मान्यता यह है कि गोदना स्त्रियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आभूषण है। मृत्यु के बाद सारे आभूषण इसी संसार में रह जाएंगे, केवल वह गोदना लेकर मृत्यु को प्राप्त करेगी या स्वर्ग सिधारेगी। इसलिए लगभग सभी महिलाएं छत्तीसगढ़ में गोदना जरूर गुदवाती हैं। कई आदिवासी इलाकों में, खास करके उड़ीसा और मध्य प्रदेश में या दक्षिण बिहार, अब तो झारखंड हो गया, उस इलाके में जो आदिवासी महिलाएं हैं वो अपने चेहरे पे इतना ज़्यादा गोदना गुदवाती हैं कि उनका जो चेहरा, सुंदर चेहरा भी विवत से दिखने लगता है। उन लोगों की जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार ये है कि बहुत पहले जो आदिवासी महिलाएं बहुत सुंदर होती थी, उन्हें उठाकर लेके लोग चलाए जाते थे, जो चाहे वो राजा महाराजा हों या जो भी संपन्न व्यक्ति थे, उन महिलाओं को उठाकर लेके चले जाते थे। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो सभी महिलाएं अपने चेहरे की सुंदरता को या अपने सुंदरता को कुरूप बनाने के लिए संपूर्ण चेहरे पे गोदवा गोदवाने लगी।